We are starting valence shell इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसको VSEPR थ्योरी भी कहते हैं। इसको समझने के लिए पहले हमें एक चार्ट याद होना चाहिए, तो हम चार्ट बना रहे हैं, फिर इसके पोस्टुलेट्स को हम पढ़ेंगे। चार्ट को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ब्रेक डाल दिए, ऐसे ब्रेक कर देते हैं बीच में। ये हमने लाइंस करके इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट में जो रहेगा वो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ये अगर 2 हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो हमने पढ़े थे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हैं तो शेप क्या हो? शेप होगी लीनियर। ये लीनियर हो गई। एंगल विल बी 180 डिग्री। हम इसका थोड़ा सा नीचे करके बनाते हैं। शेप होगी लीनियर, एंगल इज 180 डिग्री। ये हो गया नेम, शेप का नाम हो गया। और ये टाइप इज AB2। एक A और 2 B है। एग्जाम्पल के तौर पे लेटर ऑन हमें ये BeH2 की तरह मिल जाएगा। जब हम BeH2 बनाएंगे तो हमें AB2 बन जाएगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हैं तो ये ट्रायंगल की तरह बनेगा। ये ट्रायंगल की तरह बनेगा। तो ये ट्रायंगल की तरह बन रहा है। ट्रायंगल में जनरली हम एंगल पूछते हैं तो बच्चे कहते हैं जी 60 होता है। बेटा 60 तब होता है जब हम ये वाला एंगल पूछे, 10 एंगल, ये 60 होता है। रियलिटी में सर्कल में एंगल 360 होता है, और अगर हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ऐसे, तो एवरी एंगल विल बी 120 डिग्री। ये 120 होता है। इसको बोलते हैं ट्रायगोनल प्लेनर। जैसे पेज के ऊपर बना दिया तो प्लेनर। टाइप होगी AB3। एग्जाम्पल के तौर पे लेटर ऑन ये AlCl3, BH3 टाइप कुछ बन जाएंगे एग्जाम्पल्स। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। आइए आगे चल रहे हैं। अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो जाते हैं तो ये टेट्राहेड्रल बनता है। ये 4 B लगे होते हैं और हर एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। इसको टेट्राहेड्रल कहते हैं। और ये टाइप होती है AB4। इसको आप एग्जाम्पल भी कह सकते हैं। ये लेटर ऑन CH4 बनता है। तो ये आपका टेट्राहेड्रल हो गया। मैं टेट्राहेड्रल पे थोड़ा और फोकस बनाऊंगा आपको। ये एक समझने वाली शेप है।
आइए मैं 4 डिफरेंट पेन्स ले लेता हूँ। ओके, ये देखिए, ये मैंने पहला पेन पकड़ा, इसको ऊपर ले रहे हैं। ये 4 इस तरह से होते हैं। एक सेकेंड, जस्ट वेट, मैं पीछे हट रहा हूँ। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज टेट्राहेड्रल। एक मेरे हाथ के बिल्कुल ऊपर है, ये दोनों आपकी तरफ है और ये पीछे है। कैन यू अंडरस्टैंड ये कैसा होता है? मैं पास लाके दिखा रहा हूं, देखिए ये ए हो गया, एक बिल्कुल ऊपर है, एग्जैक्टली ऊपर, ये दोनों आपकी तरफ हैं और ये पीछे है। दिस इज टेट्राहेड्रल और इसमें सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होते हैं। एवरी एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स, 109 डिग्री 28 मिनट्स होते हैं एग्जैक्टली। आप किसी के बीच में भी ले लें, आप अगर किसी के बीच में भी लेते हैं तो ये 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसको रब कर दूं और मैं इस एंगल की बात करूं, आपको छोटा एंगल लग रहा होगा, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट्स है, 109 डिग्री 20, ये भी इतना ही है, ये भी इतना ही है, ये भी इतना ही है, सारे 109 डिग्री 28 मिनट्स होते हैं। आप कोई भी ले लो, जब आप पेन के साथ इस तरह बनाएंगे देन यू विल फाइंड कि एग्जैक्टली ये टेट्राहेड्रल कैसा होता है। अब मैं फिर से सिखा रहा हूं। एक आपका हाथ हो गया जो कि ए है, ये पहला बी आ गया जो बिल्कुल इसके ऊपर है, ये पेन आपकी तरफ है, यू कैन सी दिस इज टुवर्ड्स यू एंड दिस इज अगेंस्ट टुवर्ड्स यू, ये भी आपकी तरफ है और ये पीछे की तरफ है। अगर ये एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल है, आप कैसे भी घुमाइए, ऐसे घुमा लीजिए। अगर ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल है तो आप कैसे भी घुमाएंगे टेट्राहेड्रल ही रहता है, ये टेट्राहेड्रल ही रहेगा, हमेशा टेट्राहेड्रल ही बनता है। जब एग्जैक्टली ये कितना हो जाता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, तो ऑल द एंगल्स आर 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो ये 4 हो गए। अब आ गया 5 के लिए। 5 कलर हम रेड ले लेते हैं। 5 अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 5 होंगे तो 3 तो ट्रायंगल में लेने हैं, जैसे हमने पेपर पे 3 बना दिए हम। एक पेपर के ऊपर होता है और एक पेपर के नीचे होता है। और अगर हम फिर से वापस चलें तो ये एंगल कितना है, ये एंगल है 120 डिग्री, ये एंगल भी कितना था 120 डिग्री, ये एंगल भी कितना था 120 डिग्री, सारे 120 डिग्री हैं। पर अगर हम एक ऊपर लगा देते हैं, एग्जैक्टली ऊपर, वर्टिकली ऊपर, ये वर्टिकली ऊपर है, तो ये 90 डिग्री होगा। ये कितना होगा 90 डिग्री। तो इसको ऐसे बनाते हैं, लाइक ये एग्जैक्टली नीचे है, ये भी 90। और ट्रायंगल कौन सा है, मैं कलर चेंज करके बनाता हूँ। दिस इज अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है। ये जो पहला बी है ये ट्रायंगल के ऊपर है, जो दूसरा बी है वो ट्रायंगल के नीचे है, वर्टिकली। जैसे ये कॉपी के ऊपर रख दिया जाए, ये ऊपर है, ये नीचे, और जो ट्रायंगल है दैट इज लाइक अ कॉपी। अगर ये कॉपी ट्रायंगल की तरह हो और एक मैं ऊपर रख दूं तो ये 90 डिग्री, एक मैं नीचे रख दूं तो 90 डिग्री। इसका नाम है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल।
ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल क्यों कहते हैं? देखिए, ये हमने मान लीजिए अपनी कॉपी पे ट्रायंगल बना दिया और बी को इसके ऊपर रख दिया इस तरह से, ये इसके ऊपर है। अगर आप इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़िए, ऐसे जोड़िए, इसको जोड़ना है मैं यहां से, तो ये पिरामिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पिरामिड। एक पिरामिड ऊपर बनेगा, ऐसे हमें एक पिरामिड नीचे बनाना है। लाइक ये दूसरा भी आ जाता है, ये दूसरा भी है, एंड अब इसका पिरामिड बनाइए, ये कैसे जोड़ेंगे तो ये भी पिरामिड बनेगा, पर ये पिरामिड नीचे की तरफ होगा। तो दो पिरामिड बन गए। पिरामिड दो है, एक का बेस ऊपर है, एक का बेस नीचे है, तो इसका नाम ही क्या रख दिया गया? ट्रायंगल पे दो पिरामिड, ट्रायगोनल बाय पिरामिड। इसीलिए इसका नाम ट्रायगोनल बाय पिरामिडल रखा गया है। तो ये जो बीज हैं, बी वर्टिकली बिल्कुल ऊपर हैं, ये बी है, यहां पे भी बी है। ये दो पिरामिड्स हो गए ऊपर और नीचे, एक भी यहां था, एक भी यहां था, एक भी यहां था, और बीच में कौन था? ए। दिस इज, तो इसको बोलते हैं AB5। ये जनरली PCL5 की तरह काम आता है, तो इसको जल्दी से नोट करेंगे। ओके, उम्मीद करते हैं आपने ये सारे स्ट्रक्चर्स को नोट कर लिया होगा। आइए अब हम अभी कुछ स्ट्रक्चर्स रहते हैं, तो हम उसके लिए थोड़ी स्पेस बना रहे हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 7 हो सकते हैं, तो हमने 5 तक कर लिए, अब 2 और रहते हैं, वो कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं तो क्या होगा? तो 4 तो स्क्वायर में चले जाएंगे, ये आपका स्क्वायर बन गया, ये आपके स्क्वायर बन गए। तो स्क्वायर जब बन गए, ये आपका, मैं इसको कलर थोड़ा लाइट ले लेता हूँ, थोड़ा आपको समझ आए कि ये देखिए स्क्वायर बन रहा है, दिस इज अ स्क्वायर। अब एक जो बी है वो इसके ऊपर होता है, यहाँ कुछ इस तरह से इसके ऊपर है, एक भी इसके नीचे होता है। तो अगर हम जो नीचे बीज हैं, अगर उसे ऊपर वाले बी से जोड़ें, कुछ लाइट कलर लेके ये ले लेते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड, एक पिरामिड बन जाएगा। एक पिरामिड ऊपर बनता है और ऐसे ही एक पिरामिड नीचे बनता है। तो दो पिरामिड बन जाते हैं, एक ऊपर की तरफ पिरामिड और एक नीचे की तरफ। आपको पिरामिड दिखाने की जरूरत नहीं होती, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको तो सिंपल ऐसे दिखाना है, बस यहां तक, यहां तक एक पिरामिड ऊपर बन रहा है, देखिए, एक पिरामिड नीचे बन रहा है। अगर आप नीचे वाला क्लियर देखना चाहते हैं तो हम रब भी कर सकते हैं, लाइक ऊपर वाले रब कर देते हैं, आपको नीचे वाले क्लियर दिखेंगे। तो एक पिरामिड ऊपर हो गया, एक पिरामिड नीचे हो गया, तो इसका नाम होता है स्क्वायर बाय पिरामिडल। स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल, और इसकी टाइप हो जाएगी AB6,
तो ये जनरली SF6 वाला में काम आएगा। इसका एक नाम और भी होता है, आइए वो देखते हैं कैसे। मैं कोई कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा लाइट कलर लेते हैं। ये देखिए पहली साइड है, दिस इज फर्स्ट साइड। अगर आप ध्यान से देख पाए, ये पहली साइड है। ऐसे दूसरी साइड यहाँ से बनेगी। अगर आप यहाँ से बनाएंगे तो ऊपर की तरफ कितनी साइड्स बनेंगी? एक आगे होगी, एक पीछे होगी, टोटल 4 साइड्स बनेंगी। अगर आप उन 4 साइड्स को देख पा रहे हैं देन इट्स वेरी गुड। मैं थोड़ा दोबारा से बना रहा हूँ। हम दोबारा इसलिए बनाते हैं कि किसी को कोई डायग्राम समझ आता है, किसी को कोई डायग्राम समझ आता है, तो हम जान के एक ही चीज को बार बार बनाते हैं। ये एक साइड हो गई, ये पीछे वाली दूसरी साइड हो गई, ये साइड वाली तीसरी साइड हो गई, ये 4 साइड्स बन गई। कौन सी साइड? सी वाली। मैं सारा कलर नहीं कर रहा हूँ, एक साइड, 2 साइड, ऐसे आगे भी होगी और पीछे भी होगी, टोटल 4 साइड्स बन जाएंगी। तो 4 साइड ऊपर बनेंगी, ऐसे 4 साइड नीचे भी बनेंगी। अगर ये 4 साइड नीचे भी बनती हैं, ये पहली साइड बनी, यहाँ से दूसरी साइड, ये तीसरी और चौथी बनेगी, तो टोटल 8 साइड हो जाएंगी। तो इसको ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। तो इसके 2 नाम हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। चाहे आप स्क्वायर बाइपिरामिडल लिख दीजिए, चाहे आप ऑक्टाहेड्रल लिख दीजिए। चाहे आप स्क्वायर बाइपिरामिडल लिखिए, चाहे आप ऑक्टाहेड्रल लिखिए। आइए आगे चलते हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 7 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे तो पेंटागन बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 और 5, ये पेंटागन हो गया। बीच में ए है। आपको पता है टोटल एंगल 360 होता है। अगर मैं इसको 5 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दूं, 360 डिवाइड बाय 5 दैट इज 72 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे जो एंगल्स बनेंगे वो 72 डिग्रीज के होंगे। 72। एक वर्टिकली इसके ऊपर है, जैसे स्क्वायर बाइपिरामिडल के ऊपर था। एक इसके नीचे बनाना है, लाइक दिस। तो ये जो ऊपर नीचे है तो 90 डिग्री होंगे। यहाँ भी 90 डिग्री था, तो ये भी 90 डिग्री होगा। ये पेंटागन पे 2 पिरामिड बनेंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो इसका नाम बन जाता है पेंटागनल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो ये AB 7 होता है, यहाँ 7 बीज हैं, और जनरली ये IF7 की तरह काम आता है। टाइप इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि आगे चल के इसके मैं और भी एग्जांपल्स कराऊंगा। तो ये IF7 की तरह। तो ये 7 शेप्स होती हैं जो इस आर्टिकल में तो आपको काम आएंगी ही आएंगी। आगे वेस्पर थ्योरी, ये वेस्पर थ्योरी होगी, इसमें काम आएंगी। आगे हाइब्रिडाइजेशन है, उसमें भी काम आएंगी, ये 8 काम आएंगी। तो इसको जल्दी से नोट कर लेंगे, जल्दी से नोट करिए। आइए अब हम पढ़ने लगे पोस्टुलेट ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। पोस्टुलेट्स होते हैं अजम्पशंस। आइए इनके अजम्पशंस देखते हैं। First postulate: the geometry of the molecule depend upon number of valence shell electron pair around the central atom. एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं BeH2। हम और भी एग्जाम्पल्स करेंगे, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। हमने BeH2 ले लिया, तो डार्क कलर ले लेते हैं BeH2। बेरिलियम जो था वो था 1s2 2s2।
हाइड्रोजन था 1s1, तो बेरिलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन के पास 1 है, तो उन्होंने बॉन्ड बना लिया, तो इनके पास 2 बॉन्ड पेयर आ गए। लोन पेयर तो कोई आया नहीं, तो 0 लोन पेयर हो गए, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, आप बताइए 2 में सबसे बेस्ट शेप कौन सी है? अभी आपने चार्ट बनाया, इलेक्ट्रॉन पेयर में देखिए 2 में क्या आता है, लीनियर आ रहा है, देखिए लीनियर बन भी रहा है। एंगल कितना होना चाहिए? लीनियर में तो एंगल 180 डिग्री होगा, तो ये 180 डिग्री बना दिया गया, साथ में शेप लिख देंगे लीनियर। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उससे शेप मिल जाती है, तो में लीनियर मिल जाएगी। अगर मैं इसी केस में BH3 ले लेता, BH3, तो आप याद करिए बोरोन होता है 1s2 2s2 2p1, हाइड्रोजन होता है 1s1, तो बेरिलियम के पास 3, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 and 3, हाइड्रोजन के पास 1 ईच है, तो तीनों में बॉन्ड बन गया, ये तीनों में बॉन्ड बन गया। अब आप बताइए 3 बॉन्ड पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए? 3 हुए, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो गए। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हुए, 3 में शेप क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो एंगल बस यहाँ पे आपने एक काम करना होता है, यहाँ पे एंगल लिख देंगे 120 डिग्री और साथ में ट्राइगोनल प्लेनर। ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने लुईस ऑक्टेट रूल पढ़ा था, बट इसके साथ हमें शेप बना के दिखानी है, एंगल लिख के दिखाना है बस। तो अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पता है तो हम शेप बता सकते हैं। तो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, उम्मीद करते हैं फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम आ रहे हैं सेकंड पॉइंट पे, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं, नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। इफ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर ओनली, इट गिव्स सिमेट्रिकल शेप। अब देखिए BeH2 में देखिए कोई लोन पेयर नहीं है, वो कहता है अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो एंगल एग्जैक्ट होगा। सिमेट्रिकल मतलब एग्जैक्ट, अगर 180 है तो 180 ही होगा BeH2 में। अब BH3 में कोई लोन पेयर नहीं है तो एंगल विल बी एग्जैक्टली 120। अब मान लीजिए कभी लोन पेयर आ जाएगा, NH3 है, लोन पेयर आ गया, इसमें याद करिए इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं, 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर तो 4 हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर आर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। पर जहां पे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों होंगे वहां पे एंगल एग्जैक्ट नहीं होगा, ये एग्जैक्टली 109 नहीं होगा, 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होगा, इसका एंगल कुछ और होगा। वो कह रहे हैं इफ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर ओनली, इट गिव्स सिमेट्रिकल शेप, कि उसके एंगल में कोई फर्क नहीं होगा। अब अमोनिया में लोन पेयर है, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं, ये टेट्राहेड्रल तो है पर इसके एंगल 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होंगे, थोड़े हिले होंगे, एंगल बढ़ सकता है, कम हो सकता है, एंगल में फर्क आ जाएगा। तो वो यही कह रहा है कि अगर बॉन्ड पेयर हैं, सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो सारे एंगल बराबर होंगे। अगर लोन पेयर आ जाएगा, अगला पॉइंट देखिए यही है, if the central atom is surrounded by bond pair as well as lone pair, the molecule shape is distorted geometry। distorted का मतलब एंगल में फर्क आ जाएगा, शेप बदल जाएगी, शेप विल बी चेंज्ड।
शेप विल बी डिस्टॉर्टेड, एंगल बदल जाएगा। कितना बदलेगा ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम तो ये बोल देंगे अब अमोनिया का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल नहीं है, अब इसके साथ ले जाएगा डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है, और एंगल हम मेंशन नहीं करेंगे। बस जहां पे लोन पेयर आ जाएगा वहां पे हम एक वर्ड एक्स्ट्रा लिख देंगे डिस्टॉर्टेड, और एंगल को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एंगल नहीं लिखेंगे। तो ये फर्स्ट 3 पॉइंट्स हो गए। आइए फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। अब फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? द इलेक्ट्रॉन पेयर टेंड टू रिपेल वन अनदर बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज। As a result, electron pair tend to stay away as far as possible to acquire minimum energy, maximum stability. अब इसका क्या मतलब है? मान लीजिए हम BeH2 का एग्जांपल लेते हैं और ये लीनियर आ जाता है। जो BeH2 हमने बनाया इसमें दो इलेक्ट्रॉन पेयर आए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। इमेजिन करिए कि मदर बीच में है, 2 किड्स हैं और वो लड़ रहे हैं। मदर उन दोनों को अलग करना चाहती है, तो वो अपने अंदर मैक्सिमम एंगल कितना बना सकती है? 180 डिग्री। एक बच्चे को लेफ्ट की तरफ खड़ी कर दे, एक को राइट की तरफ कर दे, दोनों 180 डिग्री पे आ जाएंगे। This is the maximum angle a mother can make. अगर इससे एंगल बड़ा करेंगे, मदर बड़ा करती है, तो कोई एंगल छोटा हो जाएगा, तो यहां से लड़ना शुरू हो जाएंगे। तो what is the maximum angle for 2? It is 180 डिग्री। ऐसे ही अगर 3 होते, what is the maximum angle? 120 डिग्री। तो ये जितने भी ये जो स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं ये नेचर में पाए जाते हैं, और ये मैक्सिमम एंगल्स हैं जिन पे वो दूर चले जाएं कि रिपल्शंस कम हो, स्टेबिलिटी ज्यादा हो। रिपल्शन अगर ज्यादा होगी तो अनस्टेबिलिटी होगी, रिपल्शन कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एक एक्स है, दूसरा वाई है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो स्टेबल है। एक्स और वाई एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो अनस्टेबल है। तो रिपल्शन कम से कम होनी चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। अब 2 चीजें एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं तो वो कितनी दूर जा सकती हैं? आप देखिए इस केस में हमने 180 डिग्री लिया है, 3 चीजें हैं तो मैक्सिमम एंगल 120 जा सकता है। तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, हर बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर कह रहा है। ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल? 180 डिग्री। इलेक्ट्रॉन पेयर टेंड टू रिपेल वन अनदर बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, जब भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड वर्ड आ जाएगा इसको इलेक्ट्रॉन पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। मैं आपको केमिस्ट्री का एक रूल समझा रहा हूं, कहीं भी अगर आपको कोई वर्ड आ जाता है लाइक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो आप उसको इलेक्ट्रॉन की तरह पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, क्लाउड भी घूमते रहते हैं, तो उसे कई बार हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड कह देते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर टेंड टू रिपेल वन अनदर बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। एज अ रिजल्ट दे टेंड्स टू स्टे अवे from each other as far as possible to acquire minimum energy, maximum stability. जब वो दूर जाएंगे तो उनकी एनर्जी भी कम हो जाएगी और उनकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आइए आगे चल रहे हैं। 5th point, the relative order of repulsion between electron pair is, वो कहता है जो सबसे ज्यादा रिपल्शन है वो लोन पेयर की है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर की है, और सबसे कम
बॉन्ड पेयर की है। सबसे ज्यादा रिपल्शन वो कह रहा है लोन पेयर की है। ये कैसे पता चलेगा, ये मैं बताता हूँ। मान लीजिए हम वाटर का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। जो वाटर होता है उसमें 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होते हैं। इस तरह होता है। वाटर में 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। अगर वाटर में 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है, मैं सबके एंगल लगा देता हूँ। मान लो ये एंगल 2 लोन पेयर में एंगल ए है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बी है, बॉन्ड पेयर में सी है। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसकी है? लोन पेयर की। अगर लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा है तो चीजें दूर जाएंगी, तो ए एंगल सबसे बड़ा होगा। तो कहते हो ना, कलर भी चेंज कर देता हूं। जो ए है, ये ए है, और नीचे सारे ही बदल देते हैं। आइए मैं आपको एक बार दोबारा बना के दिखाता हूँ विजिबिलिटी बेटर करने के लिए। जो एंगल ए है वो ये वाला है, दिस इज एंगल ए। लोन पेयर के बीच में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में कौन है? बी। और बॉन्ड पेयर के बीच में कौन है? सी। ये भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, देखा ध्यान से देखें तो ये भी बी होगा। वैसे अब बनाना चाहें तो बनाइए, नहीं बनाना चाहें तो ना बनाए, क्योंकि एक तो ले ही चुके हैं। तो 2 बी हैं, तो मैं बी को नहीं बना रहा हूं फिलहाल, एक ही बी बना रहा हूं। इसने बोला लोन पेयर की रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है। अगर लोन पेयर की रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है तो वो सबसे ज्यादा दूर जाएंगे और वो एंगल सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ए का एंगल सबसे बड़ा होगा, ए का एंगल सबसे बड़ा होगा। उससे कम रिपल्शन किसकी है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर की, तो उसका एंगल भी छोटा होगा। सबसे कम रिपल्शन किसकी है? बॉन्ड पेयर की, तो उसका एंगल सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा एंगल जो माना जाता है वो लोन पेयर का है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का है, और सबसे कम बॉन्ड पेयर का होता है। तो जिसकी रिपल्शन ज्यादा है उसका एंगल भी ज्यादा है, जिसकी रिपल्शन कम है उसका एंगल भी कम है। तो उम्मीद करते हैं पॉइंट नंबर 5 आपको क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर 6 तो जर्नल है, वो पढ़ रहे हैं अब हम। द रिपल्सिव फोर्सेस डिक्रीज शार्पली, increasing angle between the electron pair. They are stronger at 90 degree, they are weaker at 120 degree, they are weakest at 180 degree. वो कह रहा है एंगल जितना कम होगा उतनी रिपल्शन ज्यादा होगी। ये 90 डिग्री, एक्स वाई जेड, ये 120 एम एन एन, ये 180 डिग्री। आप बताइए सबसे ज्यादा रिपल्शन किस में है? जब एंगल छोटा होगा चीजें पास होंगी तो रिपल्शन ज्यादा होंगी। सबसे ज्यादा रिपल्शन 90 डिग्री पे है, एग्जांपल दे रहे हैं। उससे कम रिपल्शन किस में होंगी? 120 डिग्री पे। सबसे कम किस में होंगी? 180 डिग्री पे। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि आप कह रहे होंगे 1 डिग्री पे तो एंगल सबसे कम होता है। यस होता है। वो तो सिर्फ ये बता रहा है कि अगर एंगल छोटा है तो रिपल्शन ज्यादा है, क्योंकि चीजें पास हैं। अगर एंगल बड़ा है तो चीजें दूर हैं, दूर हैं तो रिपल्शन दूर चले गई तो रिपल्शन कम हो जाएंगे, क्योंकि वो दूर चले गए। तो दिस इज द 6 पॉइंट। उम्मीद करते हैं सारा समझ आ गया होगा। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स। आप इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स ढूंढेंगे, हमने पहले किए होंगे, कोई बात नहीं, हम दोबारा करेंगे। लाइक BH3 CH4 NH3। तो आप इसमें सबसे पहले जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता था जिसमें आप इलेक्ट्रॉन पेयर निकालते थे वो आप करेंगे। तो ये 3 एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं। आई विल गिव यू नियरली
अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट्स। तो आप ये तीनों सॉल्व करिए, फिर मैं बताऊंगा इसको वेस्पर से कैसे करते हैं। करिए। उम्मीद करते हैं आपने बना लिए होंगे। आइए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। बोरोन, इट्स 1s2 2s2 2p1। हाइड्रोजन 1s1। तो बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन 1 ईच है। ये 3 बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये 3 बॉन्ड पेयर हो गए, 0 लोन पेयर हो गए, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। आपको एक चार्ट बनाया गया था, उसमें देखिए 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेप क्या होती है। यू विल फाइंड इट इज ट्रायगोनल प्लेनर। तो अगर ये ट्रायगोनल प्लेनर होते हैं तो हमने ये ट्रायगोनल प्लेनर लिया, एंगल 120 डिग्री हो गया, नीचे लिख दिया गया ट्रायगोनल प्लेनर। ये ट्रायगोनल प्लेनर। तो जो आपने लुईस ऑक्टेट रूल में पढ़ा उससे एक चीज एक्स्ट्रा आ गई क्या, इसके साथ आपको एंगल भी लिखना है, नाम भी लिखना है। इसमें देखिए हमने एंगल और नाम नहीं लिखा था। अब हमने ये डायग्राम 2 बार बनेगा, एक बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ढूंढने के लिए, एक बार पर्टिकुलर शेप बनाने के लिए। तो हर एग्जाम्पल 2 बार बनेगा। अब CH4 में चलते हैं। CH4 में अगर हम चलते हैं तो कार्बन है 1s2 2s2 2p2। तो कार्बन के पास 4 वैलेंस हैं, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के पास 1 है, तो 4 हाइड्रोजन है, 4 बॉन्ड बन जाएंगे। अगर 4 बॉन्ड बनेंगे तो इसके अंदर 4 बॉन्ड पेयर होंगे, 0 लोन पेयर होंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। और जब लोन पेयर नहीं होता तो स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होता है। अब 4 में सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मीन्स जैसा हमने पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही 4 में पढ़ी है टेट्राइडल होता था, AB4। एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स और इट विल बी अ टेट्राइडल बन जाएगा। सब कुछ वही है, बस एक शेप ऐड हो गई। अब आ गया अमोनिया। अमोनिया आ गया, आइए अमोनिया कलर बदल लेते हैं, 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन के पास 1 है, नीचे बनाते हैं। ये पहला हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ये दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ये तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, एक लोन पेयर बच गया 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो अब इसके पास 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में तो टेट्राहेड्रल होता है, पर हमने आपको बताया जब लोन पेयर आ जाएगा तो टेट्राहेड्रल तो बनेगा पर एंगल नहीं लिखे जाएंगे। इट विल बी अ डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। इसमें एंगल नहीं बना क्योंकि लोन पेयर आ गया तो एंगल्स में फर्क आ गया, तो यहाँ पे आप एंगल ना बना के डिस्टॉर्टेड लिख देंगे। तो उम्मीद करते हैं वाले एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे अगले एग्जाम्पल्स करते हैं। AlCl3 SF6 SF4। करिए ट्राई इसको। I'll give you 1 minute. AlCl3 aluminium 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
3p1 फ्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो आपका एल्युमिनियम हो गया जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में। क्लोरीन के पास 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। पर ऐसे बनाएंगे, बॉन्ड एक ही बनाएगा ये। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ये बॉन्ड बन गया। तो इसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं, बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर है, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में तो ट्रायगोनल प्लेनर होता है, तो ये AlCl3 ट्रायगोनल प्लेनर हो जाएगा 120 डिग्री ट्रायगोनल प्लेनर। एंगल भी लिखना है, नाम भी लिखना है, सबको लिखना है, देन वी विल गेट कंप्लीट मार्क्स। SF6 में आइए देखते हैं। सल्फर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। सल्फर के पास 6 वैलेंस हैं, 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन के पास 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। बहुत आराम से डायग्राम बनाने हैं, जल्दी नहीं करनी। दिल करेगा इलेक्ट्रॉन्स ना बनाए, टीचर का भी दिल करेगा नंबर ना दे, इसलिए कोई जल्दी नहीं करनी, आराम से बनाइए। 1 2 3 4 6 7। ये बॉन्ड बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां ध्यान से देखिए 6 बॉन्ड पेयर हैं, 0 लोन पेयर हैं। हर चीज के नंबर हैं जो आप लिख रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। अब इसकी शेप यहां देखिए, हम इसको नीचे बना देते हैं, बाद में रब कर देंगे, जगह थोड़ी कम है तो हम इसको नीचे बना रहे हैं। SF तो स्क्वायर हो गया, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये आपका ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। इट्स स्क्वायर बाइपिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल, दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं। एंड एंगल्स आर 90 डिग्री ईच। तो ये आपका हो गया SF6। अब मैं आपको करा के दे रहा हूं SF4, ध्यान से। SF4 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। उम्मीद करते हैं आपने SF6 का स्ट्रक्चर बना लिया होगा। तो फिलहाल मैं इसको रब कर रहा हूं सो दैट हम SF4 बना पाए। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ध्यान से, ये सिलिकॉन नहीं है, सल्फर है, ध्यान से। फ्लोरीन के पास 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एक बॉन्ड बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड बन गया। 4 बॉन्ड बन गए, 4 ही फ्लोरीन थे हमारे पास।
2 इलेक्ट्रॉन बच गए, लोन पेयर बन गया। तो 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। 5 में शेप कौन सी होती है? ये आपके लिए ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होती है। तो ये ट्रायंगल के साथ पिरामिड्स बनाने हैं, तो हम जान के कलर चेंज कर रहे हैं, थोड़ी बेटर विजिबिलिटी हो। ये हो गया सल्फर, ये लोन पेयर, ये 2 फ्लोरीन ऐसे, 1 फ्लोरीन ऊपर और 1 फ्लोरीन नीचे। ध्यान से देखिए, ये नीचे ट्रायंगल बन रहा है, दिस इज ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, एक ऊपर एक नीचे। तो ये इसका नाम हो जाएगा डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। इसमें आप एंगल नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, जहां लोन पेयर आ जाते हैं वहां आपको एंगल बनाने की जरूरत है। आइए 1-2 एग्जांपल्स और करते हैं। उम्मीद करते हैं आप ये नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए। ये 2 एग्जांपल्स और करिए, वाटर H2O एंड IF7 करिए ट्राई। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं करने के लिए। हाँ जी, H2O। अब मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा बेटा, एक गलती बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, उन्हें लगता है कि H2O इज लाइक Ab2, तो वो उसे लीनियर मान लेते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, टाइप से शेप कभी नहीं निकालना। टाइप से शेप निकालोगे तो कई गलतियां हो जाएंगी। नेवर फाइंड शेप फ्रॉम टाइप। टाइप से कभी भी शेप नहीं निकालनी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से शेप निकालनी है। तो इस चीज का आपने बहुत ध्यान रखना है कि कभी भी टाइप से क्या नहीं निकालनी, शेप नहीं निकालनी। जब जब लोन पेयर आएगा आपका गलत हो जाएगा। तो ऑक्सीजन 1s2 2s2 हाइड्रोजन 1s1, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1। तो इसके अंदर ये बॉन्ड बन गया, तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। 4 में तो शेप टेट्राहेड्रल होती है, तो टेट्राहेड्रल ले ली, बट लोन पेयर आने के कारण इसकी शेप हो जाएगी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। तो ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल हो गई। अब आइए IF7। IF7 में आयोडीन एक सेंट्रल एटम है। याद रखिए फ्लोरीन होता है 2s2 2p5, क्लोरीन होता है 3s2 3p5, ब्रोमीन होता है 4s2 4p5, आयोडीन होता है 5s2 5p5। क्योंकि सेम फैमिली के मेंबर्स हैं तो आपको सारी इतनी बड़ी लिखने की जरूरत नहीं है। आप आयोडीन को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 5s2 5p5। ये आपने पीरियोडिक टेबल में भी सीखा होगा कि अगर हम एक ही ग्रुप में मूव करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे बदलती है। तो ये हो गया 5s2 5p5। तो आयोडीन के पास 7 वैलेंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एंड फ्लोरीन इज 9 होता है, 1s2 2s2 2p5। तो फ्लोरीन के पास p7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बन गया
फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड बन गया। फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड बन गया। फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड बन गया। फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड बन गया। फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 ये बॉन्ड बन गया। तो ये 7 बॉन्ड पेयर्स हो गए, 0 बॉन्ड पेयर हो गए, 0 लोन पेयर हो गए एंड तो 7 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। तो 7 इलेक्ट्रॉन पेयर में जो शेप आती है तो वो पेंटागनल बाइपिरामिडल होती है। तो पेंटागन में 5 लगाइए। पहले तो पेंटागन ही बना लेते हैं, इसको रब कर दीजिए। 1 2 3 4 5। एक वर्टिकली ऊपर, एक वर्टिकली नीचे। आप इसको थोड़ा ऐसा भी कर सकते हैं, एक वर्टिकली इधर ऊपर, एक वर्टिकली नीचे, और ये 5 तो लगने ही लगने हैं यहाँ पे। दिस, और बीच में कौन आ जाएगा, कलर चेंज कर दीजिए, दैट इज आई बीच में है। ये फ्लोरीन्स हो गए 7, और एंगल लिखना बहुत ज़रूरी है। ये 90 डिग्री होगा और ये 70 डिग्री, और शेप पेंटागोनल बाइपिरामिड। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।